हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिमिलर मैथमेटिक्स टर्म बाय यूजिंग डेली लाइफ एग्जांपल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ मैथमेटिकल टर्म्स देखने में बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन उनमें एक डिफरेंस होता है। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू। तो गाइस, पहली टर्म क्या है? थ्योरम, जो कन्फ्यूजिंग करती है। सो गाइज, ये क्या होती है? इट्स अ स्टेटमेंट दैट कंसीडर टू बी ट्रू विद अ प्रूफ। मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको कि हम किसी प्रूफ के साथ, मतलब इसका एक प्रूफ होता है इसको हम प्रूफ करते सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें है कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू -1/12। तो मैंने उसको प्रूफ किया था, तो उसका मेरे पास प्रूफ है। उस स्टेटमेंट को ट्रू कैसे कह रहा हूँ मैं? ट्रू है वो स्टेटमेंट और उसको मैं प्रूफ करके कह रहा हूँ। तो आप मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है? लेमा। तो ये क्या होता है? ये एक लेस इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है इन द प्रूफ ऑफ अदर रिजल्ट्स। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक आपका लेमा हो गया। इससे हम बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इसको अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से मर्ज करने की कोशिश करें तो क्या फाइंड कर सकते हैं? अगर आप इसमें डिवीज़र जो है अपना कांस्टेंट रख दे, यानी कि 2 रख दे। क्या रख दे? 2 रख दे। तो क्या होगा? अगर आपको इवन नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो इवन नंबर में आप क्या करते हैं? कोई भी नंबर लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं और उसका रिमाइंडर देखते हैं। अगर वो 0 आ गया तो आप कहते हैं कि हाँ, ये इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं आया तो वो इवन नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आप इस रिज़ल्ट से एक बड़ा रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या नहीं। अब इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे तो कैसे ले सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए आप लोग पुणे में हैं और आप लोगों ने कहा कि हमें दिल्ली घूमने जाना है। तो अब दिल्ली घूमने जाना है और आपने ये प्लान कब बनाया? दिसंबर में। तो आपने एक दिल्ली वाले फ्रेंड को बोला कि हम लोग अभी दिल्ली घूमने जा रहे हैं। तो उसने बोला कि वुलन क्लोथ्स पहन के जाना। तो अब आप पूछेंगे कि वुलन क्लोथ्स क्यों पहन के जाए? ठीक है। तो उसने कहा कि क्योंकि अभी वहाँ पे ठंड है। ठीक है। अब ठंड कैसे है? तो ठंड आपका क्या हो गया? वो एक तरीके से लेमा हो गया। वो उसने कैसे प्रूफ किया? क्योंकि उसने देखा कि अभी जब वो यहाँ पे नॉर्मल कपड़ों में रहता है दिसंबर के मौसम में, तो आप लोग जो है बिल्कुल वुलन क्लोथ्स में रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे तो टेम्परेचर क्या होगा? और भी ज़्यादा लो होगा। और वुलन क्लोथ्स यहाँ पे पहनते हैं, तो वुलन क्लोथ्स यहाँ के पहनने की वजह से क्या हुआ? ठंड हो गई। अब ठंड हो गई तो अब अगर आप वहाँ पे जाओगे तो इस रिज़ल्ट से, मतलब ये लेमा आ गया, आपका लेमा आपके पास आ गया, मतलब एक रिज़ल्ट आ गया कि हाँ, वहाँ पर ठंड है। अब वहाँ पे ठंड है तो आपको वुलन क्लोथ्स वहाँ पे पहनने पड़ेंगे ना। तो जो वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे उसको हमने ये स्टेटमेंट माना थ्योरम, कि आपके दोस्त ने बोल दिया एक थ्योरम सीधा कि आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वुलन क्लोथ्स पहनना पड़ेगा। अब वुलन क्लोथ्स क्यों पहनना पड़ेगा? वहाँ पे ठंड है। तो ये जो छोटा स्टेटमेंट है कि वहाँ पे ठंड है, तो ये आपका लेमा हो गया। और ये जो बड़ी स्टेटमेंट हुई कि वहाँ पे आपको वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, ये आपका थ्योरम हो गया। मतलब जब हम किसी छोटे रिजल्ट से एक बड़ा रिजल्ट प्रूफ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लेमा। अब इसके बाद आता है कोरोलरी। इसका क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसी थ्योरम होती है या फिर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम किसी प्रूफ से डायरेक्टली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहिए कि अब आप अगर दिल्ली जा रहे हैं तो आप किसी ने कह दिया कि ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अभी आपको क्या बोला जाएगा कि वहाँ पे आप माउंटेन्स पे क्लाइंब मत करिएगा। क्यों नहीं क्लाइंब करिएगा? क्योंकि अब जब आपको वैसे ही इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और आप पुणे से हैं, तो बेसिकली आपको मना किया जाएगा कि आप ठंडे इलाके में जैसे हिमाचल साइड जो है अपनी चढ़ाई वगैरह या कैंप वगैरह ना ही करें। तो इससे आपका क्या प्रूफ होता है? इससे आपकी कोरोलरी प्रूफ होती है। और अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में समझना है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे अगर आपने बोला कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के वन साइड के जो एंगल होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। तो अगर आप कह सकते हैं कोरोलरी क्या होगा कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इस चीज़ को। हमने क्या बोला कि एंगल जो है एक साइड पे 180 डिग्री होता है। ठीक है।
तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कितनी होगी, 180 होगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है और ये मान लीजिए डी है। अब दो साइड का सम कितना होता है, ए प्लस बी। ये मान लीजिए हमारा थ्योरम है 180 डिग्री। फिर सी प्लस डी कितना हुआ, 180 डिग्री। यहाँ से क्या आएगा, ए इक्वल टू 180 माइनस बी, सी इक्वल टू 180 माइनस डी। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। इससे क्या हुआ, 180 सॉरी, अगर आप सी प्लस बी लेके देखिएगा और आपने इस साइड का लिया तो क्या आया, ऐसे ही करके 180 माइनस डी और सी प्लस 180 माइनस बी। आपने एक बार इस साइड का लिया, आपने एक बार इस साइड के एंगल्स का सम लिया और एक बार आपने क्या किया, वर्टिकल वाले साइड का एंगल का सम लिया। एक बार हॉरिजॉन्टल वाले, एक बार वर्टिकल वाले। तो इससे क्या हुआ, दोनों ये इक्वल है तो मतलब ये और ये भी इक्वल होंगे, ए और सी इक्वल हो गए। तो क्या हुआ, ऑपोजिट एंगल का सम क्या, ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल। मतलब कोरोलरी ये होता है कि अगर आपने कोई थ्योरम प्रूफ कर दिया तो उससे एक और रिजल्ट अगर आप निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक कोरोलरी है। तो अगर स्ट्रेट लाइन जो है उसके एक साइड का सम 180 डिग्री होता है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ऑपोजिट एंगल का जो ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इसी के साथ कोरोलरी ख़त्म होती है। यहाँ पे अब एक्सियम पे आते हैं। तो एक्सियम क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं ट्रू, और ये किसी भी फील्ड ऑफ साइंस में मतलब कि एप्लीकेबल हो सकती है। जैसे अगर आपने कहा कि ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू बी, देन यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू सी। ये एक्सियम जो है हर जगह मतलब ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, ये किसी भी फील्ड ऑफ साइंस में एप्लीकेबल है ना। कि अगर आपको बोला जाए कि हाँ एक तरफ आपका वेट रखा हुआ है और एक तरफ आपको कोई क्वांटिटी तोलनी है, तो आपने वो क्वांटिटी उस पर वेट करी और दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। और उसके बाद आपको दूसरी चीज़ तोलनी है, वो भी आपने तोली, वो भी इक्वल आ गई। तो अब ये कह सकते हो ना कि हाँ आपने जो पहली क्वांटिटी वेट करी थी और जो दूसरी क्वांटिटी वेट करी दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम हर फील्ड ऑफ साइंस में ट्रू कह सकते हैं। इसी का एक अल्टरनेटिव पार्ट होता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं ट्रू, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रूप में होता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर फील्ड में होता है और खासकर ये मैथमेटिक्स के लिए होता है, ज्योमेट्री की फील्ड में। जैसे कि अगर आप बोले कि कहीं पर भी दो पॉइंट्स कितनी भी दूर है तो वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट को मिला के। फिर एक क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक आप कितने रेडियस का सर्कल खींच सकते हैं, तो आप कहेंगे जितने मर्जी का। आप सेंटर पे एक पॉइंट बनाएंगे और वहाँ से कितने भी बड़ा रेडियस या सर्कल आप अपना वहाँ से खींच देंगे। उसके बाद क्या, एक्सियम के बाद पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में होता है कंजेक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कंजेक्चर, अगर आप इसको नोट करिएगा। कंजेक्चर एक ऐसी टर्म होती है जो कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको कि हम कंसीडर करते हैं ट्रू, लेकिन उसका कोई अभी तक वैलिड प्रूफ नहीं मिला होता है हमें। लेकिन क्या होता है कि वो हमारी इंट्यूशंस में आता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो ट्रू हो सकता है, क्योंकि उससे हमारे बहुत सारे रिजल्ट जो होते हैं या बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो डिफाइंड हो रहे होते हैं, लेकिन उसका अभी तक प्रूफ नहीं है। और ये बात याद रखिएगा, जब कंजेक्चर का प्रूफ मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, थ्योरम बन जाता है। वो क्या बन जाता है, थ्योरम बन जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब टर्म्स के बारे में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना है इन 6 और जो भी 6 टर्म्स मैंने एक्सप्लेन करी है, तो आप जो है इसमें कमेंट में मेरे से इसका पूछ सकते हैं। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी